हाई कोर्ट से लेकर फोर्ट विलियम तक ये सारा वक्फ स्टेट है। ईडन गार्डन संसद भवन भी वक्फ का कैसे हो सकता है? इमरान सोलंकी ने न सिर्फ ये दावा किया कि ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, बल्कि ये दावा भी कर दिया कि राज्य की ममता सरकार इसका किराया भी देती है। अभी बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो दरकार नहीं है। पार्लियामेंट में भी तो वही मुसलमान के लिए करते हैं। तो आपके पास ये जमीन के क्या क्या क्लेम्स हैं, मतलब आपके पास दस्तावेज क्या हमने है? सारी प्रॉपर्टी जो 2555 बीघा जो अभी सेंट्रल की बात बता रही है, ये प्रॉपर्टी अभी कौन किसके कंट्रोल में? स्क्रैप का बिजनेस, एसी स्क्रैप का बिजनेस चलाते हैं और 2555 बीघा जमीन जिस पश्चिम बंगाल में हो, जिसकी जमीन पर राजभवन हो, असेंबली हो, हाई कोर्ट हो, ईडन गार्डन्स हो, फोर्ट विलियम्स हो, उस जमीन के मालिक का यह हाल है। लुंगी में बैठे हुए और जो लोग मालिकाना हकूक रखते हैं उनके साथ शायद ऐसा ही होता। मुसलमान के लिए परेशान करते हैं तो वही एक ही आदमी है और कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने मुसलमान के लिए जो लड़ना है लड़ते हैं। अच्छा, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे आपको पार्लियामेंट के लिए हो, मुसलमान के कोई भी हित में काम करने के लिए एक ही असदुद्दीन ओवैसी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 11 तारीख को पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के एक नेता ने एक बयान दिया और उसके बाद पूरे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। एमआईएम के नेता इमरान सोलंकी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो राजभवन है, ईडन गार्डन्स है, फोर्ट विलियम्स है, वो तमाम प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की जमीन है और पश्चिम बंगाल सरकार या केंद्र सरकार ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उस बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरह की नफरत की आग भड़क उठी और उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने यहां तक कह दिया कि पूरी दुनिया वक्फ की जमीन है। मगर जब हमने जांच पड़ताल किया तो पता ये चला कि वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि उसके साथ ईडन गार्डन, फोर्ट विलियम्स, राजभवन, आकाशवाणी भवन, विधानसभा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान के तमाम जमीन जो है एक मुस्लिम परिवार की जमीन है और जिस पर फिलहाल अभी तक सालों से कब्जा पड़ा हुआ है। 1999 तक 159 रुपए का भत्ता, जिसको पॉलिटिकल टेरिटोरियल पेंशन के नाम से सरकार देती थी, 1999 के बाद उसको बंद कर दिया गया। आपको कुछ दस्तावेज दे उससे पहले इस आदमी को, मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए, इनका नाम है अबू नईम सिद्दीकी। इनके पिता का नाम था अबुल बरकात साहब। साल 1999 तक सरकार इनको 159 रुपया पेंशन देती थी, जिसको पॉलिटिकल टेरिटोरियल पेंशन के नाम से जाना जाता था। 2555 बीघा जमीन और वो जमीन पे ही आज का ये तमाम जो प्रॉपर्टीज के मैंने नाम बताए, चाहे वो ईस्टर्न कमांड के अंडर में हो या किसी भी मतलब सरकारी संस्था के अंदर में, वो तमाम जमीनें उसी पर है। जब इमरान सोलंकी ने कहा ये बात, उससे पहले सिद्दीकुल्लाह चौधरी और कांग्रेस के कई सारे दिग्गजों ने ऑलरेडी कहा था कि वो जमीन मुसलमानों की है, तो उस पर जो है बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। तो अबू नईम सिद्दीकी साहब है, फिलहाल ये ऑनर है, मुतवल्ली है किस जगह के, सीतापुर मदरसा के, और सीतापुर मदरसा के देख रेख के ही लिए ही साल 1751 में इनको तमाम प्रॉपर्टी जो है जनाब अली वर्दी खान, जो चौथे नवाब हुआ करते थे बंगाल के, इनको गिफ्ट किया था। फिलहाल ये जो है एक छोटा सा स्क्रैप का बिजनेस, एसी स्क्रैप का बिजनेस चलाते हैं और 2555 बीघा जमीन जिसका पश्चिम बंगाल में हो, जिसकी जमीन पर राजभवन हो, असेंबली हो, हाई कोर्ट हो, ईडन गार्डन्स हो, फोर्ट विलियम्स हो, उस जमीन के मालिक का यह हाल है कि लुंगी में बैठे हुए और जो लोग मालिकाना हकूक रखते हैं उनके साथ शायद ऐसा ही होता है। तो अबू नईम साहब, सबसे पहले केस 11 तारीख को एक नेता है इमरान सोलंकी, उससे पहले सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि फोर्ट विलियम की जो जगह है वो आपकी है। नहीं, फोर्ट विलियम नहीं है ना, मतलब फोर्ट विलियम का जो जगह है, जो पहले एक जमाने में आकाशवाणी भवन से लेकर के ईडन, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, हाई कोर्ट, विधानसभा, 2555 बीघा संपत्ति हमारा खानदान का है। अच्छा, आपको 2555 बीघा मेरा खानदान का है। ईडन, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, हाई कोर्ट सब है। भाड़ा मिलता था 159 रुपया। अच्छा, पिताजी डेट होने के बाद से अभी बंद है। पिताजी के हमने बहुत पेपर, टीवी ये सब किया है। हाँ, आज तक किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया किया, टेलीग्राफ किया, फिर आपको कलम पेपर में किया। हाँ,
मशरक अकबर में किया, मशरक अकबर में किया, हाँ। और सब पेपर में किया है, और सलाहदार कुछ फायदा नहीं मिला हमें। अच्छा, नहीं। तो ये लैंड आपको किसने डोनेट किया था, आपके खानदान वालों ने? नवाब वाले वो दिखा फैमिली से, अच्छा, नवाब अली वर्दी खान का वाले फैमिली से। तो उस जमाने में जो प्रॉपर्टी दी गई थी उसमें मैंने एक नाम देखा, उसमें नाम था मौलाना अमसुद्दीन, मौलाना अमसुद्दीन, मसीउद्दीन। इन दोनों को वो प्रॉपर्टी दी गई, गिफ्ट किया था। गिफ्ट किया था। तो 2555 बीघा जमीन किस लिए गिफ्ट किया गया था? और भी संपत्ति था, टोटल 15,000 बीघा संपत्ति, अच्छा, और ईस्ट इंडिया को दिया गया था 2,555 बीघा संपत्ति। अच्छा, 2555 55 बीघा ईस्ट इंडिया को दिया गया अच्छा। था। और बाकी आपको टेनेंसी एक्ट में जो कानून आया, जमींदारी उठ गया, हाँ। उसमें गवर्नमेंट ले लिया, सबको हज कर दिया। अच्छा, तो राजा तेज चांद के साथ 1772 में आपके खानदान का क्या विवाद हुआ था कि आपने वो जगह बर्धमान महाराजा का, हाँ, बर्धमान महाराजा का जमींदार जो था, राजा था, हाँ। और हम लोग को जो जमीन दिया था वो उनका अंदर में कुछ पड़ता है, तो इसीलिए वो छोड़ने नहीं मांगा था, बोल करके लड़ाई हुआ था। अच्छा, तो आप लोगों ने ईस्ट इंडिया को लीज पे दिया था? ईस्ट इंडिया को लीज में दिया। अच्छा, तो आपने ईस्ट इंडिया को 1772 में लीज पे आपके खानदान में दिया। 72। तो अब इसका ऑनरशिप आप क्लेम कर रहे हैं? हाँ, ऑनरशिप तो हम क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है तो हम मजबूर होकर के बैठ गए हैं। अच्छा, कोई हमारा सहारा नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया मस्जिद को कम से कम देखने के लिए, मस्जिद का पैसा बढ़ाने के लिए, मस्जिद का कुछ खर्चा कुछ बढ़ाने के लिए, आज तक कभी कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया। अच्छा, अभी पब्लिक डोनेशन पर मस्जिद चल रहा है। अच्छा, मुतवल्ली हमें हाफिज इमाम मौजैन का खर्चा हम देते हैं, मगर जितना बच्चा लोग का मेहनत से जितना होता है करते हैं। अच्छा, तो वो जमीन फोर्ट विलियम वाली भी जमीन उसी में है या नहीं, वो फोर्ट विलियम जमीन नहीं है। अच्छा, फोर्ट विलियम नहीं है, नहीं। बाकी एडन गार्डन राजभवन है। हाँ, ईडन गार्डन, राजभवन, आकाशवाणी भवन, ईडन, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, हाई कोर्ट, ये सब मीडिया के माध्यम से नाम सुनता है। पहले तो था हाँ, बलिया परगना। बलिया बसंती और बलिया परगना था। अच्छा, अगर मीडिया के माध्यम से नाम सुनते हैं, सब जगह का नाम अभी ये बना है। तो आपके पास ये जमीन के क्या क्या क्लेम्स हैं, मतलब आपके पास दस्तावेज क्या हमने एपीजे अब्दुल कलाम को दिए हैं, हम्म, आपको इंदिरा गांधी जी को अब्बा ने दिया था, गनी खान चौधरी को दिया था, गुलाम नबी आजाद को भी दिए थे। हम लोग बहुत कुछ किए हैं मगर कुछ नहीं हुआ, हमें फायदा नहीं मिला। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो आप कर रहे हैं वो चलती रहेगी या इसको रोकेंगे? एक तरह का तो रुक के ही पड़ा है, ऊपर वाले पर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कभी कुछ होगा तो देखा जाएगा। ये जो अभी फिलहाल मैं पढ़ रहा था तो इसमें मुझे एक चीज पता चला कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एडन गार्डन्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1864 में बनाया, ठीक है। अब फिलहाल इसको कंट्रोल करता है ईस्टर्न कमांड, जो मतलब मिलिट्री का विंग्स है। उससे पहले अगर आप राजभवन की बात करें तो उसको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। तो आपको जब मतलब कि आपने लीज पर दिया उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हुए? ये नहीं बता पाए, इससे हमें जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं, मगर वो जिस जमाने में जमीन मिला होगा तो पूरा तो बंजर रहा होगा। 1290 में तो आपको ये था, जगचन्नो था 1290 में मालिक, अच्छा, पूरा मालिक था 1200 मालिक जगचन्नो था। उसके बाद हम लोग बने हैं। अच्छा, हम लोग बने हैं उसके बाद। तो हम लोग बनने के बाद जब हम लोग नहीं सका तो ईस्ट इंडिया को दे दिया लीज में। अच्छा, ठीक है। तो सीतापुर मदरसा क्या है? सीतापुर इंडोमेंट सीनियर मदरसा है, जो गवर्नमेंट उसका तनख्वाह देता है, अच्छा, टीचर का भी खर्चा देता है, मेंटेनेंस भी अभी ममता सरकार मेंटेनेंस भी करता है, हाँ, टोटल खर्चा। अच्छा, और मस्जिद जो है आज तक कोई मस्जिद में कुछ नहीं देता है, अच्छा, ना ममता सरकार देता है, ना कांग्रेस सरकार दिया, ना आपको बीजेपी तो देने का उम्मीद ही नहीं है अभी। अच्छा, कोई मस्जिद में कोई हेल्प नहीं किया, पब्लिक चंदा उठा करके चलते हैं। हम मस्जिद का मुतवल्ली है। तो उसी के मेंटेनेंस के लिए 2555 बीघा डोनेट हाँ, किया गया था। 2555 दिया। हाँ, वही 2555 बीघा। तो मेरा सवाल यह है कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये पता चला कि 1913 में जे टेलर थे
जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बंगाल के अनुसार, उन्होंने ही अपने रिपोर्ट में बताया है कि ये तमाम जगह आपकी थी, मतलब जो 2555 बीघा जमीन थी। तो इसका डीड है आपके पास, कुछ पेपर्स जिसपे आप क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो देखिए, पेपर्स देना पड़ेगा। 1700 साल से बेसी हो गया, आपको 300 साल से बेसी हो गया पुराना मैटर। अच्छा सब कागज मिलना मुश्किल है, अच्छा, फिर भी क्योंकि कुछ कागज नष्ट हो गया, खस्ता हो गया सब। हाँ, और कुछ होगा तो वो भी खोज के निकालने पड़ेगा। कागज अवेलेबल है कुछ मोबाइल में? अगर आप कुछ कागज अगर दिखाना चाहें। हाँ, मोबाइल में है जो निकला था। अच्छा, ये किस चीज का है? ये नेट में निकाला था, अच्छा, ठीक है, ये आपको भेजे हैं, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट है। सारी रिपोर्ट है। ये पेपर में दिया था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ये तो मीडिया नहीं, आपके जो अपने डीड है जिसके आधार पर आप उनसे ये कर रहे हैं। ये अब्बा का डेट ऑफ बर्थ। ये क्या है? ये दूसरा चीज है। अच्छा, ये देखें, नहीं ठीक है, मतलब ये सब पेपर में आपने जो पेपर में दिया है। ठीक है। तो एक देखा था कि 40 फीट का एक डीड था, ये तो पेपर पढ़ रहा था, तो 40 फीट का, उसका क्या कहानी है? उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? क्या क्या किसके उसमें तो बारे कोई में? पढ़ नहीं सकता था उस जमाने में, पर्शियन था। पर्शियन था। अच्छा, हाँ, उसको वो तो मेरे पास भी डीड की कॉपी है। ये जो 40 फीट लंबा लेके, तो ये कितने साल पुरानी ये बात है? ये जो डीड के साथ जो आप बैठे हुए? पुराना तो होगा, लंबा चौड़ा ही होगा, हमें याद ये नहीं। कब की फोटो है जब आपने ये? मैंने नेट पे देखा है, 2 सर्कल करके एक नेट है, उस पे ये मैंने ये देखा। 2012 का है। 2012 में शायद होगा, मैंने पेपर निकला था। ठीक है। अच्छा, अबू नईम साहब ये बताएं कि अभी ये जो 2555 बीघा, हाँ 12 की है, ठीक है, अभी जो 2555 बीघा जमीन है, इसका आपको कुछ एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ वैल्यू कुछ पता है? पता तो होता है बहुत, मगर अभी तक कभी गवर्नमेंट हमको खोजा भी नहीं और पूछा भी नहीं। 40,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ये आज हाँ, के हिसाब इसमें दिया हुआ से, है। एस्टिमेट के हिसाब से 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 2555 बीघा जमीन आपकी है, जो जिसके आप मालिक बताए जा रहे हैं। तो अबुल बरकात साहब जो आपके फादर थे, उनकी डेथ हो गई 1999 में। उन्होंने भी किया था पेपर। अच्छा, वो शहर এখানে দাঁতের ছবিটা দাঁড়ের ছবি হুম। নাও দেখি এটা তো তোমার अब्बा का भी फोटो है। अच्छा, ठीक है, तो वो तो मुझे समझ में आ रहा है। तो आपने फिर उसके बाद कितने साल लड़ाइयाँ लड़ी थी? मतलब आप कोर्ट गए, उस चीज को आपने जो है कोर्ट के समक्ष रखा, तो क्या रिएक्शन मिला आपको जस्टिस ये से? हमने कोर्ट नहीं किया। अच्छा, हम अब्बा का लॉयर था, अब्बा का लॉयर डॉक्टर बोलाईपाल, उन्होंने कोर्ट किया था, अच्छा, उसको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो रिजेक्ट करने के बाद 1,20,000, फिर बाद में उसको अपील किया गया, फिर करने के बाद 1,20,000 पर मंथ देने का ऑर्डर हुआ। अच्छा। फिर आज तक कोई दिया भी नहीं और उसका मूवमेंट हुआ भी नहीं। डॉक्टर बोलाईपाल ने इंतकाल हो तो गया। ये सारी प्रॉपर्टी जो 2555 बीघा जो अभी सेंट्रल की बात बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अभी कौन किसके कंट्रोल में? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया? कांग्रेस के हम उम्मीद है राहुल गांधी। तो ऑलरेडी इस पे यहाँ सारा प्रॉपर्टीज बना हुआ है, तो इस पे क्या ही उम्मीद बनाएंगे? नहीं, फिर भी एक तो उम्मीद है, यंग लड़का है राहुल गांधी। तो आपको लगता है कि वो आएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी? नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, अभी पैसे कुछ बढ़ाएंगे या कुछ नजर देंगे, ये उम्मीद लग रहा है। नया एक तो रास्ता मिलने का उम्मीद लग रहा है।
और उसके बाद ओवैसी साहब तो है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, और एक तो लड़की जो बैरिस्टर जो आए हुए हैं वो भी उम्मीद लग रहा है इन लोग दुनिया में कुछ काम करेंगे। इकरा हसन की बात। एक हसन इंशाल्लाह इन लोग कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका इतना, आपके पास फिलहाल अभी कितनी प्रॉपर्टी है? अभी तो है 60-70 बीघा है। कहाँ पे, कहाँ गांव में सब है, सीतापुर में? सीतापुर में है। आपको डेंगा जमीन, धान जमीन नहीं है, हाँ। खेती बाड़ी भी नहीं है, कोई तालाब वगैरह डेंगा फंगा सब आर पार पड़ा हुआ है। अच्छा। वारिसन लोग भी बढ़ा हुआ है बहुत, जो बेकार गरीबी में फंसा हुआ है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो बहुत है, फैमिली भी बड़ा है तो बड़ा होगा। कितने बेटे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बेटे हैं, बेटी? बेटी है 3। शादी सबकी हो गई? जिस सबके शादी है। तो सिर्फ इसी स्क्रैप से सबको करते हैं? हाँ यही मेरा मेरा मेल का लड़का मेरा यही है। हाँ। और इसी को हंसते अल्लाह रिजुक चलाता है, यही सब कुछ मेंटेन करता है। लड़का लोग सब मेहनत करता है। तो मेरा सवाल तो आपसे, तो बहुत सारे सवाल हम लिख के लाए थे कि आपसे सब पूछेंगे। तो ये बताइए कि ब्रिटिश इंडिया को जो आपने प्रॉपर्टी दिया, तो ब्रिटिश का कोई कागज वागज आपको कुछ मिला था उस जमाने में आपके फादर को, जिसको आपने संभाल के रखा हो? क्योंकि बिना कागज तो कोर्ट तो सुनती नहीं है किसी बात को, ना ही कोई लोग सुनेंगे। ठीक है, हम आपको रोजाबाद खोज के देखते हैं। अच्छा। रोजाबाद इंशाल्लाह। आपका फोन नंबर तो रहेगा? हाँ। हम कांटेक्ट करके आपको। अच्छा। तो मतलब कि ये बात सही है कि जो कहा है नेता ने कि वो राजभवन, एडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम्स को हटा देते, माफ कीजिएगा फोर्ट विलियम्स हटा रहे, एडन गार्डन, राजभवन, आकाशवाणी भवन, ईस्ट बंगाल मोहन बागान, असेंबली हाउस, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये तमाम आपकी जमीन पर बने हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अबू नईम साहब हैं, ये देखिए इनका स्क्रैप का काम कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में, जिसके पास 2555 बीघा जमीन बंगाल के 4th गवर्नर अली वर्दी खान ने डोनेट किया हो, उनके घर परिवार के लोग देखिए इस तरह से रह रहे हैं। और जो लोग कब्जाए हुए हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में शायद पढ़ रहे होंगे। कुछ आपको ना कुछ डिटेल दे देते, चूंकि मैंने काफी दिन से इस पर काम किया कि सोचा कि आपके बीच रखूं। सबसे पहले समझिए कि 11 तारीख को जो भी कुछ एलिगेशन लगे या जो भी कुछ कहा गया प्रॉपर्टीज को लेकर, वकफ को लेकर, एमआईएम के नेता ने कहा, उससे पहले टीएमसी के नेता ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार ये बात कही। तो समझिएगा सबसे पहले कि जिस जमीन की बात हो रही है ये कोलकाता अभी बना है, उससे पहले ये कोलकाता नहीं था, बल्कि ये बलिया परगना के नाम से ये जगह जो है जाना जाता था। उसमें जो है बलिया परगना में चौथे नवाब जो थे, जिसका नाम था अली वर्दी खान, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों के नवाब थे, तीनों जगह को कंट्रोल करते थे। उन्होंने 15,000 बीघा इनको लैंड डोनेट किया था, जिसमें 2555 बीघा जमीन वो सीतापुर मदरसा, जो हुगली का मदरसा है, जिसको इनके खानदान वाले ओन करते, जिनके ये मतवल्ली है, उनके देख रेख के लिए मस्जिद मदरसा के बचाव के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद 1751 में ये जमीन दी गई थी, और फिर उसके बाद 1751 में देने के बाद जो बर्दवान के राजा थे, जिनका नाम था राजा तेजचंद, उनके साथ इनके परिवार वालों का थोड़ा क्लैश हुआ। फिर उसके बाद ये जो जगह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1772 में रेंट पे दे दिया, और 1772 में रेंट देने के बाद 1781 में इस पूरे जमीन का जो कीमत है, जो कह सकते हैं कि भाड़ा सलामी था, वो 5 रुपए प्रति दिन था, यानी कि 5 रुपए प्रति दिन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग की तरफ से इनको दिया जाता था। 1913 तक ये भत्ता बढ़कर 158 रुपया हो गया। फिर उसके बाद 1999 तक ये भत्ता बढ़कर 159 रुपया हो गया, जब तक इनके फादर अबुल बरकात साहब हयात से थे, जिंदा थे, अलाइव से, तक ये मामला रहा। फिर उनके मृत्यु के बाद ये सारा सिलसिला, ये सारा मामला खत्म हो गया, और जिसकी जमीन 2555 बीघा पश्चिम बंगाल के जगह में थी, वो जमीन से बेघर हो गए। अबू नईम सिद्दीकी साहब स्क्रैप का काम करते हैं, और राजभवन में भाजपा के या कांग्रेस के आए भेजे गए गवर्नर वहां पे बैठते हैं, शान आराइश के साथ वहां पर रहते हैं, और जो मेन मालिक है वो बेचारे यहाँ पर स्क्रैप का बिजनेस चला रहे हैं। आपको बता दें कि फोर्ट विलियम को लेकर भी जो है ये कहा गया कि फोर्ट विलियम
जो है वक्फ की जमीन पर है, मगर इन्होंने उस एलिगेशन को, उस डिमांड को खत्म कर दिया है। कहा कि फोर्ट विलियम नहीं था, बल्कि ये जो तमाम प्रॉपर्टीज के आपको मैंने नाम बताए, वो तमाम प्रॉपर्टीज पर जो कहा है एमआईएम के नेता ने, वो बात इनके हिसाब से सत्य साबित हो रही है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं इनसे पूछ के खत्म करूंगा कि क्या इनको लगता है ऐसा कि शायद ये ऐसा रहते हैं। थोड़ा सा आप मुझे घर की तरफ ले चलेंगे जहाँ पे आप सोते बैठते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ा सा बस मुझे दिखा देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास साथ जाऊं। ये इनका जगह है, पूरा स्क्रैप का काम है। एक घंटा लगे थे। तो मैं इन्हीं के साथ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये पूरी गली आपकी है। जी, ये बाड़ी आपकी है ना? ये वाकफ का ही है। अच्छा, ये वक्फ की, इसके मुतवल्ली आप हैं? जी परिवार के लोग आपके इसी में रहते हैं? जी। अच्छा। ये अबू नईम सिद्दीकी साहब का घर है, ऑनर ऑफ द 2555 बीघा लैंड, जो फिलहाल जिसके ऊपर एडन गार्डन्स, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल राजभवन, आकाशवाणी भवन, गवर्नर हाउस, फिर उसके बाद असेंबली हाउस, हाई कोर्ट, ये तमाम जगह के ऊपर ये जो है इन्हीं के जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। एमआईएम के नेता ने एलिगेशन, जो डिमांड कहा और जो सवाल पूछा और जिस तरह से अपना ओनरशिप क्लेम किया, उसको लेकर इनकी बात सत्य साबित हो रही है। तो अबू नईम साहब क्या कहना चाहेंगे सरकार को और क्या कहना चाहेंगे एमआईएम के नेता को? उनको तो मेरा सलाम पहले। अच्छा, सलाम वालेकुम। उनके हिसाब से तो हम उम्मीद बहुत पहले ही रख चुके हैं, आप आने के पहले हमारा उम्मीद था, मगर मेरे साथ मैंने मिलने का कोई रास्ता नहीं मिला था, आपके जरिए से मिलने का रास्ता मिला। हाँ। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उन्होंने, और ये आपको क्या नाम बोले? इमरान सोलंकी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों ने 11 तारीख को कहा कि ये तमाम प्रॉपर्टी के ऑनर आप हैं। तो उसी बात में आपके बीच आया हूं। तो जो नेता ने आपकी आवाज उठाई है, पूरे नेशनल मीडिया पर चल रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह उन्होंने तो अच्छा काम किए हैं, पार्लियामेंट में भी तो वही हम मुसलमान के लिए करते हैं। अच्छा। पार्लियामेंट में जितना मुसलमान के लिए परेशान करते हैं तो वही एक ही आदमी है और कोई नहीं है। अच्छा। उन्होंने मुसलमान के लिए जो लड़ना है लड़ते हैं। अच्छा। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे आपको पार्लियामेंट के लिए हो, मुसलमान के कोई भी हित में काम करने के लिए एक ही असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह उनको हैत दराज करे, अल्लाह उनको सिर्फ तकदीर अच्छा करे, ईमानदार करे, अल्लाह उनको हैत दराज करे, बीमार से मौकूफ रखे अल्लाह। कोई एक ही हम मुसलमानों का सहारा है अभी तक। अच्छा, उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक बात है कि यहाँ एक आपके पश्चिम बंगाल के नेता जिनका नाम है सदीकुल्ला साहब, उन्होंने भी कहा है कि वो जमीन जो है वक्फ की है। सिद्दीकुल्ला साहब तो अभी टीएमसी में है। हाँ, मगर उन्होंने कहा था एक जमाने में कि वो जमीन आपकी है। उनको भी पास पहले मीटिंग हुआ था एक बार दो बार। अच्छा। तो उन्होंने फिर बाद में कुछ ये नहीं किया, चीज को ठंडा हो गया, कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिरहाद हकीम गवर्नर है यहाँ कोलकाता के, उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें बेकार है, बनाई हुई बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं। फिरहाद हकीम तो और क्या बोले हैं। अच्छा। अभी बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो दरकार नहीं। बना हुआ बात नहीं है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सब कुछ प्रूफ। आज से नहीं, 2002 से हम इस लाइन में मुकाबला करते आ रहे हैं। बहुत मीडिया आया, बहुत पेपर आया, टीवी आया, मगर कोई कुछ नहीं किया। अगर मुसलमान होकर के अगर मुसलमान के चीज को अगर खंगाल के नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? राइटर्स में ही तो कागज है, होम डिपार्टमेंट में ही तो कागज है मेरा जितना कागज। अच्छा। राइटर्स होम डिपार्टमेंट में ही तो कागज है। पेंशन तो वहां से मिलता था, टेरिटोरियल पॉलिटिकल पेंशन तो वहीं से मिलता था। अच्छा। एजी बंगाल से होकर के जाता था, एजी बंगाल से होकर के। अच्छा, तो आप बीमार भी रहते हैं थोड़ा बहुत? बीमार रहते हैं। क्या शुगर है आपको? शुगर तो है, प्रेशर भी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे जब आऊंगा नेक्स्ट टाइम तो कोशिश करेंगे कुछ अगर दस्तावेज अगर आप दिखा देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ, तो निकाल के रखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उनके साथ आने। अभी
अबू नईम सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और इनके माध्यम से ये पता चला कि वो जो जमीन जिसके बारे में लगातार मीडिया पे बयान चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश भर के नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनको लेकर इन्होंने कहा कि वो जमीन हमारी थी। मगर ये भी सवाल है कि अभी जिस जमाने में 300 साढ़े 300 साल पुराने मामलात है और उसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल के होम डिपार्टमेंट में इन्होंने कागज रखा है, तो जो बयान दिया है एमआईएम के नेता ने, उस बयान की तो सच्चाई सामने आ रही है। अब देखना यह है कि अबू नईम सिद्दीकी साहब जो रियल ऑनर है इस लैंड के, वो जमीन तो नहीं मिलेगी जिस तरह से वहां पे आज के जमाने में जो कोलकाता के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस बन चुके हैं, मगर कम से कम उसका रेंट, उसका भत्ता सही मिलना चाहिए। इसकी हम जो है सरकार से उम्मीद करते हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, शान रजा के साथ कोलकाता से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।